जुलाई यानी आज भारत को पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति मिल गई हैं। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति पद के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू को कई पावर्स भी मिले हैं। दरअसल भारत में राष्ट्रपति को कई शक्तियां और अधिकार मिलते हैं, जैसे सर्वोच्च सेना की नियुक्ति से लेकर नया अध्यादेश जारी करने तक की पावर। इतना ही नहीं, फांसी की सजा पाने वाले अपराधियों को क्षमा दान देने से लेकर देश में आपातकाल घोषित करने और नए कानून पर मुहर लगाने तक का अधिकार राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र में शामिल होता है। लेकिन माना जाता है कि राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री की सलाह के बाद करते हैं। ये तो है भारत के राष्ट्रपति को मिलने वाली शक्तियों और अधिकारों की बात, लेकिन इसके साथ ही हम आपको पड़ोसी मुल्क के राष्ट्रपति को मिलने वाली पावर्स के बारे में भी बताएंगे। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन को ऐवान सदर के नाम से जाना जाता है। यह इस्लामाबाद के उत्तर पूर्व हिस्से में है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ही सेना का सिविल कमांडर इन चीफ होता है। पाकिस्तान का संविधान राष्ट्रपति को कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा अनुशंसित मामलों में किसी को राहत और क्षमादान देने की अनुमति देता है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की सैलरी की बात करें तो इन्हें हर महीने 4,50,000 रुपए सैलरी दी जाती है। लेकिन 2018 में सैलरी बढ़ाने के लिए बिल लाया गया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिल में राष्ट्रपति की सैलरी को बढ़ाकर 8,46,550 रुपए करने की बात कही गई थी, लेकिन इसका काफी विरोध भी हुआ था। जबकि भारतीय राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए बतौर सैलरी मिलते हैं। खास बात यह है कि इस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके साथ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कोई भी बिल पारित होता है तो उसे तब तक लागू नहीं किया जाता जब तक उस पर राष्ट्रपति अपनी मुहर न लगा देते, ठीक वैसे ही जैसा भारत में होता है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे कैंडिडेट को हटाने का अधिकार भी है। इसके अलावा सभी प्रांतों में राज्यपालों की नियुक्ति करने और इन्हें हटाने का पावर भी इनके पास होता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति के पास जो अधिकार वर्तमान में हैं, उतने हमेशा से ही नहीं थे, जैसे सैन्य प्रमुख की नियुक्ति का अधिकार, नेशनल और प्रांतों की असेंबली को भंग करने का अधिकार और प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी से हटाने का अधिकार। ये सारे अहम अधिकार साल 1973 के संविधान में पाकिस्तानी राष्ट्रपति को नहीं दिए गए थे। इन अधिकारों को जनरल जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे सैन्य शासकों द्वारा लागू किया गया। इसके बाद साल 2008 में आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने और अप्रैल 2010 में संविधान में संशोधन के साथ इन शक्तियों को जोड़ा गया। इस तरह संविधान में बदलाव के बाद राष्ट्रपति के अधिकारों में इजाफा हुआ। आप ये भी जान लीजिए कि साल 2000 से साल 2009 तक पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पास न्यूक्लियर डील को कंट्रोल करने का अधिकार रहा है और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन बाद में इनकी शक्तियों में कमी हुई और ये पावर प्रधानमंत्री को दे दी गई। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।